न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो इसी नियम के अनुसार हमने जो प्रकृति के साथ किया है अपने विकास और बिजनेस के लिए, पहाड़ों को काटकर सुरंगें और सड़कें बनाई, पेड़ों को काट काट कर बड़े बड़े जंगल बर्बाद कर दिए और फैक्ट्रियों का केमिकल वाला और गटर नालियों का पानी नदियों में डाल डालकर नदियों को खराब किया और तो और पूरी हवा को भी प्रदूषित कर दिया। अब हमने जो अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, ये प्रकृति अब हमें उसका रिएक्शन देगी। बढ़ती गर्मी को देखकर तो आप लोगों को इसका अंदाजा लग गया होगा, लेकिन अभी भी जिन महान आत्माओं को समझ में नहीं आ रहा, वे अभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब की हालत देख लो। इन सभी जगहों पर भयानक बाढ़ आना, बादल फटना, लैंडस्लाइड होना और तो और खतरे के निशान से भी कहीं ज्यादा नदियों में पानी आना। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हम इंसानों ने जो प्रकृति के साथ एक्शन किया था, ये उसका रिएक्शन है। और अगर अभी भी हम इंसान नहीं सुधरे तो शायद आने वाला कल और भी भयानक होगा। आपको बता दूं कि पंजाब में अभी जो बाढ़ आई है वो 1988 के बाद की अब तक की सबसे भयानक बाढ़ है। इस बाढ़ में 1000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरीके से डूब गए, 61,000 हेक्टेयर की खेती बर्बाद हो गई और 3 लाख एकड़ की फसल तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ पर सड़कें जमीन में धंस गई और पूरे के पूरे मकान टूटकर बह गए। कहा जा रहा है कि 3 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान अभी तक हो चुका है। और हिमाचल प्रदेश के पंडोर डैम की तस्वीर देखो, जिसमें कई टन लकड़ियां बहकर आई हैं। अभी वन विभाग और सीआईडी टीम इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये लकड़ियां किसने काटी थी। अब अगर हम लोग अपने विकास के लिए, बिजनेस के लिए या अपने थोड़े से फायदे के लिए इस तरीके से जंगलों को काटेंगे, पहाड़ों को काटेंगे, नदियों को दूषित करेंगे और हवा में प्रदूषण फैलाएंगे, तो याद रखना कि हम इस प्रकृति का जितना नुकसान करेंगे, तो ये प्रकृति वो सब कुछ हमें ब्याज सहित वापिस लौटाएगी। अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके जाग जाओ, अपने इन पेड़ पौधों को, अपनी नदियों को और अपने इन पहाड़ों को बचा लो, वरना फिर तैयार हो जाओ अपने विनाश के लिए। धन्यवाद।